पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल। शक डाला जा रहा है कि ये ड्रोन किस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर हमारे शहरों के ऊपर हिट कर रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें, ये बहुत छोटे ड्रोन्स होते हैं, ये रडार्स में नहीं आते, पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस जैसा मुल्क भी, यूक्रेन भी तमाम तरह एयर डिफेंस के बावजूद इनको नहीं रोक सकता। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके हुक्म पर इंडियन अथॉरिटीज़ ने दरियाए सिंध, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब के पानी का रुख तब्दील करने के लिए एफर्ट्स शुरू कर दी हैं। कहते हैं ना, इज्जत करेंगे तो इज्जत करवाएंगे, ठीक है। अगर आप उनको कोई बेनिफिट देते हैं तो वो आपको भी बेनिफिट देंगे। अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं, तो वो आपकी भी करेंगे, बेशक आप दूर हैं, बेशक आप पास हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट चलते हैं, फिर आप बेशक दूर हैं, बेशक नजदीक है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। घुस के मारने वाला पाकिस्तान के टेररिस्टों पे बहुत ज्यादा बुरा वक्त आया हुआ है, और ये है कि एक तरफ भारत उनको मिसाइल के जरिए टारगेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ फरिश्ते हैं जो इनको जहन्नम की तरफ भेज रहे हैं। तो घुस के मारेंगे, जिस तरीके से इंडिया की क्रिकेट टीम बुला के भी मारती है, जाके भी मारती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम उनकी सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो वो सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि कोई भी है, आप उनके अगेंस्ट चलेंगे तो वो आपको पूरा जवाब देंगे। इंडिया जवाब देता है। और अभी भी ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि अभी तो हमने ट्रेलर दिया है, इनके जो है राजनाथ सिंह, वो फरमाते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर का तो अभी हमने ट्रेलर दिया है, इनको पूरी फिल्म दिखाएंगे। वहां से तैयारे उड़ रहे थे, यहाँ हम तैयार बैठे थे, वो तारीख रात का फायदा उठा रहे थे, हम तारीख एक रकम कर रहे थे, और वो अपने तौर पर समझ रहे थे कि पता नहीं बहुत बड़ा कोई कारनामा, वो लाइन को बढ़ा ले, वो सिंदूर लगा के आ रहे थे, तो हम तैयार बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सूरत हाल संजीदा है, सूरत हाल बहुत संजीदा है। मैं नहीं बिलीव करता कि बहुत ज्यादा जिस चीज में जरूरत ना हो उसको हाइप अप ना किया जाए। वो उसके हकदार भी हैं, ठीक है। और इंडिया के पास इस वक्त वैसे भी ऐसी पावर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी, माशाल्लाह हर चीज वो अपनी ही कंट्री में पैदा कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है, ठीक है। हर कंट्री से वो लड़ने का इस वक्त पावर रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मरहला है, ये कहते हुए कोई खुशी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जंग से रिलेटेड कोई भी जब बात होती है तो जंग कोई मजाक तो नहीं है। कराची बोल आगे पीछे हुई, चूता फट गए। तो हमारे ये जो कुछ गुपलू पुपलू से जो हैं, जो आजकल हर चीज पे मंकी बैलेंसिंग करते हैं, इक्वेट करते हैं, ओ जी मोदी जी जो हैं वो इंडिया के ज़ियाउल हक बन गए हैं, तो फॉल्स इक्विवेलेंस करने का लोगों को शौक होता है, क्योंकि इससे आई थिंक उन्हें मजा आता है या उनको दिल का सुकून मिलता है कि अगर हम बुरे हैं तो तुम भी बुरे ही हो। तो और ख़ास तौर पे मैं बताता चलूं कि एक बंदा जिसका नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी, कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था और ये नेपाल मॉड्यूल था, उसका बंदा था जिसको आज बदीन एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है सिंध इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे आज उसको कत्ल कर दिया गया। माजी में बहुत हमने 3-4 ऑप्शन डिस्कस किए थे कि इंडिया क्या कर सकता है पाकिस्तान में जब हालात ख़राब हुए थे, जब कश्मीर वाला वाक़या हुआ, पहलगाम वाला। पहला हमने कहा जी कि स्ट्राइक कर सकता है, दूसरा हमने कहा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फुल स्केल वॉर हो सकती है, और चौथी बात हमने की थी कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, यानी कि ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं, इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है, और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है, क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम कन्वेंशनल मिलिट्री, उसमें तो ठीक है, भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज़ द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार,
बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप, ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था इसका नाम बहुत सारे जो थे ना उर्फ आम एलियस नाम होते हैं, इसका एक नाम विनोद कुमार था, सलीम इसका नाम था, खालिद इसका नाम था, वजीद इसका नाम था, सलीम भाई इसका नाम था, रज़ाउल्लाह इसका नाम था, साईं रज़ा इसका नाम था। बहुत नामों से कहा जाता है कि ये जाना जाता है। ये इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है। तो इस बंदे की प्रोफाइल उनके पास अच्छी भली मौजूद थी। सो कहा जाता है कि निज़ामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाक़यात करवाए जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। अब आप आ जाए इस बात पे कि DGISPR ने भारत के जो अज़ाइम में पाकिस्तान का पानी रोकने का उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन हकायक क्या है? DGISPR कहते हैं कि भारत पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो दहाइयों तक उन्हें नतायज जो है वो महसूस होंगे। यानी भारत अगर पानी रोकेगा तो उसके नतायज जो हैं वो भारत को कई दहाइयों तक महसूस होंगे। अगर दरियाए सिंध का पानी रोका गया तो दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे, ये खबरदार कर दिया लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने। लेकिन एक सवाल और पैदा होता है कि दरियाए चनाब और दरियाए झेलम का पानी तो भारत रोक रहा है, पहले ही उनके ऊपर स्ट्रक्चर्स बना रहा है। अब दरियाए सिंध रह गया तो हमारे तो 3 दरिया हैं, हमारा एक दरियाए सिंध तो नहीं है। तो स्पेसिफिकली खबर के अंदर दरियाए सिंध का तस्करा है, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब का तस्करा नहीं है, जिनके ऊपर डिफरेंट रिपोर्टों के मुताबिक भारत पहले से ही स्ट्रक्चर्स बना रहा है। वैसे पाकिस्तान का जो ज्यादातर इन्हिसार है वो दरियाए सिंध पे ही है और झेलम और चनाब का पानी भी दरियाए सिंध में ही जाता है। तो हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा हो कि दरियाए सिंध को कम करने की कोशिश अगर की गई तो वो झेलम और चनाब का पानी हो गया, या ऊपर से आपका जो दरियाए काबुल का पानी हो गया, दरियाए कुनहार का पानी हो गया, या आपका दरियाए सवात का पानी हो गया, ये सारे के सारे दरियाए सिंध में ही जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा दरिया नीचे फिर सिंध की जानिब रवाना होता है और समुद्र तक पहुंचता है और पूरे पाकिस्तान की सरजमीन को ये सैराब करता है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई डैम्स बनाने थे, कोई काम करने थे, पाकिस्तान कर नहीं पाया। भारत इस पानी को मोड़ने की जो है वो कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तान की जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बाकायदा एक डाटा भी जारी किया कि भारत फलां चीज़ें कर रहा है। शुमाली जो उनके इलाके हैं वहाँ पे पानी लेकर जाना चाहता है उन दरियाओं का जो दरिया पाकिस्तान के हिस्से के हैं, या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक या सिंध तास के मुआहदे के मुताबिक जो पाकिस्तान के दरिया हैं उनके जो पानी है उनके ऊपर पाकिस्तान का हक है, वो भारत मोड़ के शुमाल की तरफ लेकर जाना चाहता है। रॉयटर्स ने भी इसके ऊपर तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है और रॉयटर्स की जो रिपोर्ट है वो बाकायदा पाकिस्तान में और दुनिया भर में छप चुकी है। तो आलमी इदारे भी बता रहे हैं